नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। राजधानी पटना जिस तरह से जल जमाव और महामारी से त्रस्त है, इसके बीच में एक ऐसा शख्स है जो लगातार जनता की सेवा में लगा हुआ है और एक तरह से कहा जाए तो पटना वासियों के लिए एक मसीहा के रूप में ये आदमी सामने आया है और उस शख्स का नाम है पप्पू यादव। जाप के सुप्रीमो और पूर्व सांसद हैं पप्पू यादव। इन्होंने लगातार पटना वासियों की लगातार सेवा की है, चाहे वो जल जमाव का समय रहा हो या फिर महामारी का भी जो समय रहा हो। लगातार कचरा भी पटना से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच में उन्होंने पटना हाई कोर्ट में केस फाइल किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पटना के रख रखाव और साफ सफाई के लिए जिस एजेंसी को या जो भी विभाग को जिम्मेवारी दी गई थी, जितना फंडिंग दिया गया था, आखिर वो फंडिंग हुआ क्या, वो पैसा गया कहाँ। इसको लेकर के पटना हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई उनके केस के बाबत और उन्होंने उस बहस में प्रेजेंट रहे। आइए सुनते हैं पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। और माननीय जो हमारे महोदय हैं, जो मिलॉर्ड काफ़ी गंभीर हैं। सरकार का जो दलील है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम पर जाकर के वो अपनी बात रख रहे थे। जो दलील पटना की जनता ने जिस तरीके से भोगी है वो दलील उनका सही नहीं था। लेकिन जो सभी लॉयर ने जो बात कही है, चाहे पूर्व के न्यायाधीश महोदय शर्मा साहब या मिहिर कुमार झा के समय, अन्य लॉयर का, पूरे पटना के लॉयर की ये फीलिंग है कि इसके पहले भी माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा बहुत ही गंभीर निर्णय दिए गए थे, जिस पर आज तक एक्सिक्यूट नहीं हुआ। अलग अलग तरीके से कई सारे बड़े सीनियर लॉयर ने पटना के सीवरेज से लेकर के कई पदाधिकारी के और कई कंपनी जो कि बाढ़ हो गया था, उस कंपनी को किस तरीके से यहाँ पर काम दिया गया, सारे कंपनियों को बिना किसी डीपीआर के काम दिया गया, ये सारी बातें, सारा पक्ष रखा गया मिलॉर्ड के पास। मुझे लगता है कि जो मैं समझा हूँ कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश महोदय, जो यहाँ के हमारे न्यायाधीश महोदय हैं, ये लगातार अभी इनिशियल गवर्नमेंट से कुछ कहा गया है जिसमें डेंगू एक बड़ा मामला है, तुरंत पानी का मामला सबसे ज़्यादा सीरियस है और इस पर कई लोगों ने कहा कि हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में एक जांच कमेटी बने, जो मॉनिटर हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय के अंडर में हो। किसी ने कहा कि हमारे वर्तमान पूर्व न्यायाधीश महोदय के कमेटी के तहत इसकी पूरी मुकम्मल जांच हो। तो सारी बात विपक्ष के तरफ से रखी गई है, सरकार की निगलेंसी की। सरकार इसमें जिम्मेदार है। पदाधिकारी गवर्नमेंट कस्टडियन होते हैं, ना कि पदाधिकारी। 23,000 करोड़ रुपया पटना पे खर्च हुआ, यह सवाल आया है। 6,000 करोड़ रुपया सीवरेज पर खर्च हुआ, ये सवाल आया है। और उसके बाद माननीय न्यायाधीश महोदय ने पूछा कि किस तरीके से नाले पर जो आज आप तोड़ रहे हैं या कुछ भी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो पहले बसने आपने कैसे दिया? आप कैसे बिना किसी कानून के नगर निगम जिस तरीके से पटना को चारों तरफ से बांट कर दिया है, बिना सीवरेज के, बिना रोड के, बिना किसी लॉ के, ये आपकी गवर्नमेंट ने किया है, तो काफ़ी गंभीर हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पटना जो आज़ादी के बाद पहली बार जिस तरह का सिस्टम का आतंक देखा है, जिस तरह सरकार ने निगलेंसी की है, मज़े ले रहे हैं, सरकार हेलीकॉप्टर पर उड़ रहे हैं, लॉयर्स जो डेथ किए हैं उस पर कोर्ट काफ़ी गंभीर थे, अन्य लोगों ने जो डेथ किया है कोर्ट काफ़ी गंभीर थे और इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये गंभीरता है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय पर काफ़ी नाराज़गी उन्होंने कही है, व्यक्त किया है कि अभी तक। और दूसरी बात कि पानी किसी हथिया नक्षत्र से जो सवाल मंत्री ने किया, ये भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कहा गया है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने निगलेंसी बरती। पानी के बाद 9 दिन 6 दिनों तक
पटना की जनता को मरने पर मजबूर किया। ये सवाल है। आज कोर्ट ने क्या कहा और क्या क्या कि अगली सुनवाई कब होगी, क्या कुछ होगी नहीं बताया? मुझे लगता है वो लॉयर साहब आपको बताएंगे, लेकिन मुझसे कोर्ट ने कहा कि आप अगली बहस में आप हिस्सा लें, मैं आपको सुनूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह केस में सबसे ज़्यादा जो सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि एजी की रिपोर्ट है कि हम 2009 से सरकार को बताते रहे हैं कि हर साल 2000 करोड़ रुपया घोटाला किया गया है, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। ये रिपोर्ट मैंने फाइल किया है। वोट लेती है, हमारे राइट्स की बात करते हैं, निश्चित रूप से जिम्मेदारी टैक्स लेने का उनकी ज़्यादा बनता है। उन्होंने हम लोगों के हालात को मजबूत कर दिया। गर्दन ही बांध, गर्दन ही बांध। जमाव के बाद जो स्थिति बनी है पटना में, जल जमाव से प्रकोप ए भाई लगिए, खड़े मत रहिए, और उसके असर डेंगू का भी प्रकोप आ इस गया सबको है। जमा करिए। करना चाहिए। ये जो गंदगी है एक जगह खुदा करो। ये देख रहे हैं किस तरह से लगातार सुबह उठ के और ये लगातार ये जनता के बीच में कोशिश करते हैं कि जितना हो सके साफ सफाई हो, और ये हम सब की पूरा सटा क्या हो, पूरा सटावा ना हो, शहरी का ऐसे नहीं हुआ। चलिए वैसे मैं कर बस बस अरे यार बहुत बढ़िया हो, देख तो पहले कैसे नहीं वहाँ तो पहले लगा वहाँ भेजो ना। तो अभी आपने देखा कि पप्पू यादव जो कुछ भी पटना हाई कोर्ट में हुआ उसका उन्होंने अपने केस के बारे में ब्यौरा दिया उन्होंने,
और ये भी कहा कि अगली बार जो भी जब बहस होगी, जब केस का तारीख होगा तो वो उसका हिस्सा बनेंगे। अब आने वाला वक्त बताएगा कि फिर अगली तारीख को क्या कुछ निर्णय होता है। सहयोगी अजय के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव, पटना।